चलिए खबरों का रुख करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 7 पॉलिसीज को मंजूरी दी गई है। इनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी शामिल है, जिसके तहत किसान अगर मिलकर टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक जिन नीतियों को मंजूरी दी गई है उसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के अलावा एमएसएमई, ईवी, स्टार्टअप, विमानन, नवकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति शामिल है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 15 से लेकर 80% तक की छूट दी जाएगी। इस बैठक में एमएसएमई के विकास संबंधित नीति को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई इंडस्ट्री में प्रदूषण कम होता है और रोजगार भी मिलता है। साल 2047 को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई की पॉलिसी बनाई गई है। संतुलित औद्योगिक विकास के लिए जो नीति तैयार की गई, इससे पहले पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 7 नीतियों और 10 उप नीतियों को मंजूरी दी जा चुकी है। सभी नीतियां और उप नीतियां 24 से 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रखी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है। तो आज जो एमएसएमई विकास नीति 2025, आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई के विकास से जीडीपी का विकास होता है, रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई की अधिकतर इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन कम होता है और इसलिए एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही सॉफ्ट विजन है उनका। और एमएसएमई हमें ये कहते हुए गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी और एमएसएमई के योगदान को बढ़ाकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन को साकार करना है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी, समयबद्ध पूरी योजना को हमने एक अमली जामा पहनाया है। मध्य प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई लगे और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए एमएसएमई जहां लगेगी हमने विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया है। नवीन उद्योगों में नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र के माध्यम से क्लस्टर बनाना, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। निवेश संवर्धन में सहायता, जैसे जो लगने वाले यंत्र, संयंत्र, भवन और उसमें निवेश पर 40% तक का अनुदान दे रहे हैं।